मैं आपसे आज कोई झूठ नहीं बोलूँगा। आज जो बोलूँगा आपको दिल से और साफ-साफ बोलूँगा। आपको बुरा लगे तो बुरा लगता रहे और अगर भला लगे तो भला लगता रहे। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं चाहता और मैं कोई अपनी बुराई नहीं चाहता। पहले अब आप सभी इस वक़्त देख लो टाइम कितना हो रहा है। 4:24 हो रहे हैं सुबह के। आप चाहे मुझसे किसी की कसम खिलवा लो, चाहे आप मुझसे कुछ भी कहलवा लो। मैं आज जो बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल एक्यूरेट सही बोलूँगा। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, जो मतलब जिनको हम जेन ज़ी कहते हैं, जो भारत का भविष्य है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले तो हाथ जोड़ के। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे छोटी बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप पढ़ना मत छोड़ना कभी भी। आप कुछ भी करो, कुछ भी करना, बस आप पढ़ना मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ाई ना कभी भी खराब नहीं जाती। जो इंसान ने पढ़ाई करी है वो इंसान कभी भी बर्बाद नहीं होता। पता है क्यों मैं ये बोल रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर लड़कियाँ हैं और लड़कियाँ अगर कम पढ़ी लिखी हैं, मान लो कम पढ़ी लिखी हैं, 12वीं पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन करी है, तो ये कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। आज की डेट में ग्रेजुएशन के दम पे 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही है। मान लो कम पढ़ी लिखी हैं, मतलब 12वीं ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उनमें कम पढ़ा लिखा बोल रहा हूँ, है ना। अगर वो कम पढ़ी लिखी हैं तो 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी नहीं मिलेगी। माँ बाप अभी तुम्हारे साथ में बेटा लड़कियों के लिए मिलिए, लड़का देख के शादी कर देंगे, सही है। अब कल को मान लो वो लड़का खराब निकल गया, लड़के की 2-4 लड़कियों से सेटिंग हुई, लड़का गलत काम करता है, दारू पीता है और लड़की को शादी के बाद मारे पीटे है, और कल को बेटा कोई बच्चा हो गया तुम्हारे, तो बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा पति तुम्हें ऐसा टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसे में वो लड़की कैसे अपना जीवन जिएगी? वो तो 100-50 रुपये के लिए पति पे डिपेंड होगा। वो पति 50 रुपये देगा, 50 गाली सुनाएगा, है। अब लड़की पढ़ी लिखी है नहीं, कि पढ़ी लिखी होती भी तो अपने दम पे 40-50-60 हज़ार रुपये कमा के खुद भी पेट पाल ले अपना और अपनी बेटी को भी पाल ले, हैं। सोचो। तो बेटा मैं तो कहूँगा कि लड़कियाँ तो पढ़ना ही पढ़ना, उनके पास तो बेटा बिना पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरी, लड़के भी बेटा पढ़ना, लड़के जो है वो भी पढ़ना बेटा। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ोगे तो कल को अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। क्योंकि आज बिना पढ़े या कम पढ़े लिखे लोगों को आजकल कोई नहीं पूछ रहा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पे अपना टैलेंट दिखा के आप कमा लोगे, दिखा के कमा लोगे। अगर आप पे टैलेंट है, 2-4-5% लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन 2-4-5% की देखा देखी सब नहीं कमा रहे। तो आप बेटा कमा लोगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास टैलेंट है तो आप कभी भी कमा लोगे सोशल मीडिया पे। लेकिन बिना पढ़े लिखे लोग अगर बाई चांस नहीं कमा पाए, बिना पढ़े लिखे हो, तो बेटा भविष्य कैसे जियोगे अपना, है। इसलिए पढ़ो तो सही। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं भी अगर पढ़ा लिखा नहीं होता, सच बता रहा हूँ, तो आपके सामने इतनी बात बोल नहीं पाता। आज मैं बोल पाता हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता है, पता है किस वजह से? क्योंकि एजुकेटेड हूँ। आज मुझे सही और गलत की पहचान है। आज कम से कम 500 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, कि सामने आप मुझे खड़ा कर दो, उनके सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। 44 साल की उम्र हो गई, एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ, पढ़ना मत छोड़ना। आप पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि डिग्री हासिल कर लो, नहीं। पढ़ाई का मतलब है अपने आप को इस कदर काबिल बना लो कि कल को 50-60 हज़ार, 1-2 लाख रुपए महीने का काम ढूंढना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं हो। और नौकरी के पीछे आप नहीं भागना है, नौकरी या काम आपके पीछे भागे। पढ़ोगे लिखोगे, टैलेंट पैदा होगा तो काम अपने आप आपके पीछे आएगा। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, पढ़ो लिखो। और हाँ, जो मतलब तुम पे देखो पैसे वैसे हैं तो अच्छे स्कूलों में पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा। माँ बाप अपने हिसाब से अपने बच्चों को सही स्कूलों में पढ़ाते हैं। जिसकी क्षमता है वो बढ़िया वाले स्कूल में पढ़ाता है, जिसकी कम क्षमता है वो थोड़े कम बढ़िया में पढ़ाता है। पढ़ाते सब माँ बाप है। अब बेचारे किसी की नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। अब सरकारी स्कूलों में तो आप जानते ही हो, अच्छी क्वालिटी मिलती नहीं है, तो सरकारी स्कूलों के बच्चे को तो रद्दल मानते हैं, इसलिए माँ बाप प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो बेटा कैसे भी करो, पढ़ो। तुम पे पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, मैं तुम्हें ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तुम्हारी तो एप्लीकेशन है। अब ये मत कहना मैं प्रचार कर रहा हूँ, नहीं बेटा, कोई प्रचार करने का उद्देश्य नहीं। मैं बोला ना, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारी 100-150 रुपये में क्यों पढ़ाता हूँ पता है? ताकि कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाए कि साहब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या किसी स्कूल में पढ़ते थे, उसमें क्वालिटी नहीं मिलती थी, तो साहब नंबर कम आए, हम पढ़ नहीं पाए। इसीलिए हम 150 रुपये में पढ़ाते हैं कुमार एडुटेनमेंट ऐप पे।
ताकि बच्चा ट्यूशन पढ़ ले। मोबाइल होगा, मोबाइल में एप्लीकेशन चालू करके ट्यूशन पढ़ ले 100-200 रुपये में। नहीं है 100-200 रुपये मैं दे दूँगा। और बताओ, कोई बच्चा ज़्यादा गरीब गुरबा बेचारे, उस पर पढ़ने के लिए मोबाइल भी नहीं है। मैं इतना तो धनवान नहीं हूँ, मेरे पे इतना पैसा नहीं है, लेकिन 1 आध 2 4 5 10 50 आएंगे, उनकी मदद चाहिए होगी तो छोटे मोटे मोबाइल की व्यवस्था कर भी दूंगा। है, पर पढ़ो बेटा, 11वीं 12वीं तो ये पढ़ो ही पढ़ो, और ग्रेजुएशन भी करो, अच्छे से करो, पीजी करो, कल को रिसर्च करो। हैं, और कल को जब पढ़ लिख जाओ, तुम पे टाइम बचे, हैं, तुम्हें लगे तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो सोशल मीडिया आपके लिए खुला है, अपना टैलेंट दिखाना, सोशल मीडिया पे कमा लेना। मैंने तो मना नहीं किया। मेरे पास आज टैलेंट है, बोलने की क्षमता है, पढ़ा लिखा था तभी तो बोल पाता हूँ, तभी तो आपके सामने सोशल मीडिया पे आ पाता हूँ, तो मैं सोशल मीडिया से भी कमा लेता हूँ। मैं मना नहीं कर रहा बेटा कि फेसबुक सोशल मीडिया देती नहीं है, यूट्यूब देता नहीं है, देता है नो डाउट, लेकिन इसके लिए बेटा पढ़ना लिखना, समझना, चीज़ों को बोलना है, डिलीवर करना, ये भी आना चाहिए, तब आप यहाँ पर आराम से कर लेना। और बेटा मान लो कल को आप कंपटीशन की तैयारी करो, आईआईटी करो, एमबीए करो, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, बढ़िया पोस्ट पर पहुँचोगे, हैं, देश का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, मम्मी पापा गर्व से कहेंगे कि मेरी औलाद जा रही है। हैं, आज आप मोहल्ले में कहीं जाते होगे, आप क्या बोलते हो, रामलाल के बेटे हो या रामलाल की बेटी हो। कल को माँ बाप बोलेंगे कि मैं शिवम का या शिवानी का पापा हूँ, हैं, वो जो आईएएस है। भाई साहब, माँ बाप जब बोला करेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो बेटा नाम करो, मेहनत करो, है ना, पढ़ो लिखो, भविष्य बनाओ अपना, उसके बाद ये सब लाइफ चलती रहेगी। भविष्य बनाओगे ना, एक बार लाइफ बन गई, सातों पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगे। है, आईएएस आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहोगे मुझसे कि साहब पेपर तो लीक हो जाता है, एक बार पानी पी लो, कि साहब पेपर तो लीक हो जाता है, वो पानी तो आप जी मत कहना कि जब भगोने में पी रहा हूँ, वो ऐसा बेटा मैंने गरम किया था पानी, तो मैं सुबह अभी जिम जाऊँगा तो उसके लिए गुनगुना पानी किया था, तो प्यास लगाई थी। तो मैं क्या कह रहा था, तो बेटा जब बड़े बन जाओगे आदमी है, तो आपके पास सब कुछ होगा, कुछ भी करोगे, कोई भी गाड़ी खरीद लो, कोई भी बंगला खरीद लो, हैं, पैसे नहीं होंगे तो कैसे खरीद लोगे। इसलिए बेटा पढ़ो लिखो पहले, हैं, आईएएस आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। आप कहोगे बेटा कि पेपर लीक हो जाता है, बेटा मानता हूँ, देखो पेपर लीक की प्रॉब्लम है, ये सरकार के सामने जो छोटी मोटी समस्याएं चलती है, ये प्रॉब्लम तो चलेगी बेटा, चली आ रही है, 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से चल रही है बेटा। ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, अभी तक तो नहीं हुई, भगवान से प्रार्थना करूँगा जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों में नहीं होता था, आज की सरकारों में होता है, पिछली में भी होता था, आज की में भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो है ना। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ। जिसको टारगेट बनाना है वो तो बनेगा ही बनेगा। एक बात बताओ, मान लो पेपर लीक होता है ना, मैं कह रहा हूँ 1000 वैकेंसी निकल रही है, सपोज करो, तो 1000 तो भर्ती हो रहे हैं ना, क्यों, ऐसा तो है नहीं कि पेपर लीक की वजह से नहीं हो रहे हैं। मैं मानता हूँ 1-2% में फ्रॉडगिरी चल रही होगी, मैंने मान लिया, थोड़ा बहुत चल रही होगी, पेपर लीक हो गया, गड़बड़ हो गया, मान लो है, थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन एक बात बताओ, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। मैं ये पेपर लीक का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये खत्म होना चाहिए, सरकार को अच्छा कानून बनाना चाहिए, और खत्म हो भी जाएगा, सरकार कोशिश भी कर रही है। लेकिन बेटा एक बात है, 150 करोड़ लोगों का देश है, 150 करोड़ लोग बहुत होते हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारी जनसंख्या टॉप पर है, सबसे ज़्यादा है, पूरे 150 करोड़ लोगों को संभालना आसान काम नहीं है। आप समझो, जब परिवार होता है ना, घर का घर होता है, और घर में मम्मी पापा हों, दादा दादी हों, 3 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, जो भी है, 6-7 लोगों का घर चलाने में भी दिक्कत होती है, तो ये तो 150 करोड़ लोगों का घर है भाई, चलाने में थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आएंगी। मैं पेपर लीक का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं चोरी डकैती क्राइम का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होंगी। 1947 से कम हुई हैं, अब थोड़ी कम हो गई हैं, अब आगे 2, 4, 5, 10 साल में और कम हो जाएंगी, हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत परेशानी हो, मैं हूँ, आपका भाई है, कभी भी हो। मैं कोचिंग भी चलाता हूँ, क्यों चलाता हूँ, मेरा पैसे कमाने का उद्देश्य है, पैसे इसलिए कमाता हूँ, पेट पालता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, उन्हें भी पालना है मुझे, है ना। लेकिन रियल में मैं कोचिंग इसलिए भी चलाता हूँ कि सब पढ़ें, सब बच्चा पढ़े, मैं फ्री भी पढ़ा देता हूँ बच्चों को, हैं। मैं इस वक्त अपनी कुमार आईएएस कोचिंग की झांसी के ऊपर वाली फ्लोर पर बैठा हूँ, हैं, यहाँ पे मेरा रेजिडेंस है रहने का, यहाँ बैठा हूँ। पता है एक चीज़ बताऊँ तुमको, ऐसा नहीं है कि यहाँ बच्चे फ्री नहीं पढ़ते, 10-5 यहाँ भी फ्री पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं पता है,
मैं इसलिए कि एक क्लास में मान लो 100 बैठे हैं, 200 बैठे हैं, उसमें 5 या 10 50 अगर फ्री बैठ जाएंगे तो मेरे पे क्या कहते हैं, मैं इतने इंच छोटा हो जाऊंगा, हैं, मेरी क्या कहते हैं इतने मतलब हाइट कम हो जाएगी, नहीं। और दूसरी बात, मान लो मैं इतने पैसे कमा लूँगा, कल को तो मरूंगा ही मरूंगा, 44 साल का हो गया, कुछ दिन भगवान की तरह से 4 दिन की ज़िंदगी थी, 2 3 ढाई 3 साढ़े 3 दिन काट लिए, थोड़े दिन बचे हैं वो भी कट जाएंगे, पैसे कमा के क्या करूँगा बताओ, उतने ज़्यादा पैसे चाहिए, माना पैसे ज़रूरी होते हैं, लेकिन पैसे भी सब कुछ नहीं होते। इसलिए आप पढ़ो, कमाओ, लाइफ बनाओ, गलत काम मत करना, 2 नंबर के काम मत करना, उल्टे सीधे काम मत करना, ऐसा काम मत करना कि माँ बाप का सिर शर्म से डूब जाए, है। कल को आईएएस भी बन जाओ ना तो बेटा ये काम मत करना कि गरीब का दिल तोड़ रहे हो, हैं, कि किसी से कह रहे हो 5 लाख रुपए दे तब तेरा काम करूँगा, नहीं। किसी का दिल दुखा के रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तुमने किसी का काम कर दिया दिल से, गरीब का बेचारे का, है, वो मजबूर था, और तुम्हें वो फिर गिफ्ट में, है, मान लो सपोज करो गिफ्ट में एक चॉकलेट दे के गया, तो चॉकलेट लेना भी तो रिश्वत है, आप नहीं ले सकते सरकारी पद पे, लेकिन वो गिफ्ट में दे के गया, साहब मैं आपको हंसी खुशी दे रहा हूँ, है, ये चॉकलेट खाने में अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी दुआएं लेके आई हैं। लेकिन आप उससे कहो कि नहीं 5,000 दे, 5 लाख दे, तब मैं तेरा काम करूँगा, तब FIR लिखूंगा, इससे दिल दुखेगा, उसकी आत्मा दुखेगी। ये 5,000 तुम ले तो लोगे उससे बेटा कल, है, लेकिन पता है ये 5,000 5 लाख होने के निकलेंगे यहाँ से। कहती है ना वो कहावत सुनी है, ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए बेटा बड़े भी बन जाओ तो गलत काम नहीं करना, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखने के लिए पैसे चाहिए, थोड़े बहुत सपोर्ट मैं भी कर दूंगा, भाई हूँ यार, क्या हो गया। और दूसरी बात, कोचिंग चाहिए मैं दूंगा आपको, आ जाओ, पैसे नहीं है तो फ्री पढ़ा दूंगा, है ना। मैं ज़्यादा तो फ्री नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं फ्री पढ़ाऊंगा तो मुझे रोड पे आना पड़ जाएगा, है ना, तो मैं उतना तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कर सकता हूँ। मैं तो देखो तुम्हारे लिए एप्लीकेशन खोली है अपनी, मैं फिर कह रहा हूँ प्रचार नहीं कर रहा, तुम्हारा एडुटेनमेंट है, मुझे 2 साल पहले हो गए खोले, काय के लिए खोली थी। IAS की कोचिंग में फीस कितनी होती है सबकी जगह, है, लाख लाख 1.5 2 लाख, मैं 700 रुपये में कराता हूँ IAS की प्री की तैयारी, प्री प्लस मेंस की 24-25 रुपये में, गरीबों के फ्री, गरीबों को फ्री दे देता हूँ। 2500 रुपये में कुछ बच रहा है मुझे, नहीं बचता, दिल से बोल रहा हूँ, सुबह से झूठ नहीं बोल रहा, नहीं बचता, लेकिन बस करा इसलिए देता हूँ कि बच्चे को ये नहीं एहसास हो कि हम पढ़ नहीं पाए। आप पढ़ना जरूर, कल को आपके पास टैलेंट होगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियो मत डालना। अगर आप पे दिन में 24 घंटे में 8 घंटे सोते हो, 7-8 घंटे पढ़ते हो, 1-8 घंटे फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हो, सही है। मान लो 1-आध वीडियो डाल देते हो, वीडियो उठ गई, टैलेंट आपके अंदर है तो उठ गई, तो वो अच्छी है। लेकिन आप पोता पड़े पूरे दिन फेसबुक इंस्टा पे लगे रहे पढ़ाई छोड़ के, अच्छा नहीं है ना। मैं भी पढ़ाता हूँ, दिन में ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, फुर्सत होती है तो 1 घंटे वीडियो बना देता हूँ, क्या हो गया। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाना छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, पढ़ाने के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो बना देता हूँ, फेसबुक पे 4 पैसे भी आ जाते हैं मुझे, यूट्यूब पे भी 4 पैसे आ जाते होंगे मुझे, हैं, समझ में आ रही बातें, नहीं आ रही। तो वो काम करना चाहिए, अपना काम छोड़ के इसके पीछे मत भागो, अपने काम के साथ जे वाला काम करो, टैलेंट होगा तो हिट हो जाओगे। बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, दिल से बोली थी आज, कोई ये उद्देश्य नहीं देखा होगा मैं सीधा उठाऊं। वो अभी नेकर पहने था तो पैंट पहन लिया, चूँकि भैया मेरे को बहनें भी देख रही हैं, माताएं भी देख रही हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए दिल से बोल दिया। ये मत सोचना कि मैं जानबूझ के ऐसे बैठा था, नहीं, वो तो अभी पहन लिया ये लोअर। बुरा लगा हो तो माफ़ करना, और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी बात तो ये मेरे बात अपने भाई बहनों को, अपने आसपास के लोगों को बताना। मैं नहीं कह रहा वीडियो शेयर करो, मत करो, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ये दिल से निकली हुई बात मैं चाह रहा हूँ आपके दिल तक जाए। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका दिल का रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि मेरा और रिश्ता आपका नहीं है। आप मुझसे मिले नहीं हो कभी, मुझसे मिलना तब आपको लगेगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं वैसा इंसान हूँ जो गले लगाना भी जानता हूँ। कभी कभी देखी होगी मेरी वीडियो फेसबुक इंस्टा पे, चिल्लाता हूँ, चिल्लाता नहीं हूँ, मैं बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, प्यार से समझाऊंगा, समझते नहीं हैं, तो जानबूझ के कभी कभी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा अग्रेसिव इसलिए बनाता हूँ, उत्तेजित इसलिए बनाता हूँ चिल्ला के, ताकि उसकी बात यहाँ तक जाए पाले में,
प्यार से बोलूँगा, है ना, तो बेचारा वो समझ नहीं पाता। इसलिए बोलता हूँ, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं चिल्लाता हूँ, खूंखार हूँ, नहीं। कभी मिलना, किसी मोड़ पर ज़िंदगी की अगर मुझसे कभी मुलाकात होगी, जब एक बार मेरे गले लगोगे ना, तब पता चलेगी कि आप किस इंसान से मिले थे। आपको तब एहसास होगा कि आपका एक भाई और भी है। आज यहीं रखते हैं यार, जिम के लिए लेट हो जाऊंगा, कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। पढ़ना, और पढ़ने के बाद टाइम मिले तो टैलेंट दिखाना। राम राम सबको।